जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हम लोग प्रैक्टिस सेशन के अगले प्रैक्टिस सेट में हैं, जिसमें हम आपको कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने के मूड में हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, और नंबर सिस्टम के पहले क्वेश्चन के साथ में हम आपकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में कौन सी परमेय संख्या है, यानी 3 और 4 के बीच में अगर है तो उसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए। जैसे 4 का भाग अगर 5 में देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये नहीं है। 4 का भाग अगर 7 में देंगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं है। 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं है। तो बची केवल एक यही, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.33 आएगी, जो कि 3 और 4 के बीच की है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, रैपिड फायर है ये। सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है? इससे घटिया सवाल कोई पूछा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 होता है। इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 होता है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? छोटी बड़ी x मान लो, छोटी y मान लो। पहली संख्या को कितनी बार बेटा? 2 बार, 2x प्लस क्या कह रहे हैं आगे, दूसरी संख्या को कितनी बार? 3 बार। तो योग कितना हो रहा है? ये हो रहा है 100। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, तो योग हो गया 120। बताओ क्या करें? अगर हम जोड़ भी लेते तो क्या बनता है मेरा? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 220। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20 और 44। x प्लस वाई कितनी आ जाएगी? 44। अब हम x माइनस वाई निकालना है, तो अगर x माइनस वाई निकालना है तो घटाना रहेगा, और घटाने का तरीका क्या है? इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। तो अगर घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको घटाने जाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो तुम बताओ 3x से 1x जाएगा तो क्या x बचेगा? 3x से 2x जाएगा, x बचेगा। और बताओ यहाँ 2y से 3y जाएगा तो माइनस का y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आप बताओ, दो संख्याओं का योग 44 है, योग 44 है, अंतर 20 है। तो हमने आपको सिखाया है कि इसको घटाओगे तो 24, अंतर हो जाएगा बेटा 12, और एक में 20 जोड़ जाएगा, तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 32 और एक हो जाएगी 12। नेक्स्ट का ओवेनिस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। हमने आपको बहुत बार बताया कि जब सवाल बहुत बड़ा दिखे, आप उसको ना समझ पाओ, तो उसमें बड़ी पावर है, तो निश्चित तौर पे इसमें ऑड और इवन चेक किया जाता है। अगर यहाँ ऑड से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 527 प्लस 473, एक तो ये हो गया, और यहाँ इवन पावर है तो इसको लिखेंगे 527 की पावर 2 माइनस 473 की पावर 473 की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन फैक्टर यही होगा, और इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, और दोनों में कॉमन क्या है? योग वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 बचे, तो संख्या क्या? कितनी बढ़िया बात कही। देखो, संख्या है x, संख्या में 7 जोड़ दो, संख्या में क्या करना है भाई? 7 जोड़ दो, योगफल को 5 से गुणा कर दो, जो कह रहा है वो करते चलो, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दें। अब इस गुणनफल में अगर 9 से हम भाग दे देंगे, 9 से क्या दे दो? भाग, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल से 3 घटाने पर 12 बचता है। तो यानी 3 घटाने पर 12 बचता है, तो क्या भागफल 15 है? भाई भागफल से 3 घटाने पर 12 बच रहा है, तो भागफल 15 रहा होगा। अब इनका अगर सॉल्यूशन देखें तो 15 निमैया अंदर गुणा करा रहे हो, यहाँ 5x प्लस 7 पना 35 बराबर 15 निम्मा 135, यही तो होता है कि नहीं? तो 5x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 100, और x बराबर कितना आ जाएगा? 20। ये संख्या पूछी है। अब आपको पता है कि गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घट जाती है, तो ऊपर पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 की पावर 0.5 माइनस
अब नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो जो वैल्यू आएगी भाई, नहीं समझे हो गया, मैं पता है। ऊपर तो गुणा में ये हो गया जुड़ के, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, 225 की पावर 1 हो जाएगा। अब भाग में घात घट जाता है तो ये इससे घटेगा, तो क्या आप हमें ये बता दीजिएगा 225 की पावर माइनस का 0.5 बचेगा। क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 225 की पावर माइनस का 1/2, और 1/2 का मतलब रूट ले रहे हैं वो भी माइनस में, तो 1/√225 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/15। ये देखिएगा एक शेषफल का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। लिखा है 49 की पावर 16 डिवाइड बाई 35। अगर ऐसा कभी मिलता है तो सबसे पहले अगर ऊपर वाला संख्या बढ़ी है तो एक बार भाग कर दो। अगर 35 से एक बार भाग करेंगे तो 35 से कम 35 बचेगा, कितना, 14/35, और ये हो जाएगा कितना, 16। अब बात समझिएगा बहुत अच्छे से, थोड़ी बात समझने लायक है यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी। हम 35 और 16 यानी 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो बहुत बड़ा डिजिट बनेगा जाके, जो कि हमें शायद सॉल्व करने में 35 से भाग करने में समस्या भी हो सकती है। तो अगर हम 7 से काट लें, बाद में हमें ये पता लग जाएगा कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, 7 का मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि 7 से काटा है तो बाद में 7 से गुणा कराना रहेगा। अब इतने से ही हमारा आंसर देखो पता लग गया कि आंसर मेरा क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल होगा तो 14 होगा, इतने से पता लग गया। लेकिन अगर फिर भी करना पाओ तो 7 दूनी 14 और 7 बना 35, और ये आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब इसके आगे हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। इसको कैसे करेंगे बताओ, 2 की पावर 2 की होल पावर 16, और डिवाइड बाई क्या है भाई, 5 है कि नहीं। 16 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, थोड़े से यहाँ ध्यान रखना, 16 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। 8 दूनी 16 होता है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8 डिवाइड बाई 5। और अगर ये होगा तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चूंकि यहाँ -1 बच रहा है, -1 की पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, और चूंकि 7 का मल्टीपल होगा तो 7 आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 7 ऑप्शन में नहीं है तो अगला ऑप्शन क्या है बेटा, 14, ये आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। वैसे ज़्यादातर यहाँ क्वेश्चन में जो भी संख्या यहाँ दी जाएगी वो ऑड दी जाएगी। यदि 17 होता तो तुम्हें ये बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती, समझ रहे ना, तो ये बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे, 2 गुणे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 की पावर 110, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 की पावर 2 की होल पावर 55, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, 5। 2 में यहाँ 2 गुणे 4 की पावर 55, और डिवाइड बाई क्या है, 5। अब आप बता दो भाई साहब हमें, यहाँ शेष कितना बच रहा है, 2, यहाँ -1, और चूंकि -1 पे पावर भी कैसी है, ऑड, तो रिजल्ट -1 बचेगा। तो मेरा रिजल्ट क्या, -2 आ रहा है, और -2 आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा भाई। जब माइनस का आता है तो क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे उसको घटा देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को, अब तो 6 से भाग करने पर अगर 3 बचा है तो अगर स्क्वायर कर देंगे हम तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9, और 6 से ही भाग कर रहे हैं तो 6 एकम 6 बचेगा, कितना, 3। 10 नंबर सवाल ये है, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये को गुणा करने पर गुणनफल में दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे। बेटा शून्य गिनने के लिए सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उसमें 5 से भाग कर दीजिएगा, 200, फिर 5 से भाग कर दो 40, और फिर 5 से भाग कर दो 8, और फिर 5 से भाग कर दो, जब तक जाता रहे तब तक कर दो, और इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो, 249, आंसर नंबर 3। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है, धुआंधार सवाल है, अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल बहुत मिलते भी हैं। तो 67 की पावर 67 और प्लस में 67 और डिवाइड बाई 68, ये है सवाल। अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, चूँकि देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे रिजल्ट क्या है भाई, मेरा -1 है, और -1 की पावर भी कैसी है, और तो रिजल्ट -1 ही रहेगा,
और यहाँ पे बताओ प्लस, यहाँ पे भी रिजल्ट -1 रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो भाई। 67 में 68 का -1 ही तो बचेगा, तो -1 आंसर क्या आ जाएगा, -2। और चूंकि माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, 68 से 2 घटा देंगे और आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 66, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, 10 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, 10 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग यानी 10, 11, 12 और डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। अब इसमें कौन सी संख्याएं छूट गई, 1 से 9 तक की छूट गई हैं। दो तरीके हैं करने के, चूंकि एवरेज पढ़ चुके होगे तो एवरेज से कर सकते हैं। एवरेज पहले निकालो, क्या होगा, एवरेज होगा 110/2, यानी कितना हो जाएगा, 55। और ये संख्याएं कितनी होंगी, तो संख्याएं होती हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1 तक लगा है ना, तो दोनों संख्याओं को लेना है। तो कितना हो जाएगा, 100 - 10 और +1 कितना हो गया भाई, 91। इंटू कर दो इससे 91, 55 गुणे 91 कितना हो जाएगा बताओ, 55 गुण इससे यहाँ गुणा करेंगे 1 5 हासिल 5 हो जाएगा, 55 नहीं 55 धामन 550 तो 495 हो जाएगा और 5 500 ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 30 शेष बचता है, और यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। अब बताओ, देखो कोई संख्या है, उसको 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। ये मान लो x है संख्या, भागफल है इसका भाई, इसके भागफल को 5 से भाग देने पे 3 शेष बचता है। 5 से जब भाग दिया तो बचेगा कितना, 3 शेष। मान लो संख्या y, यहाँ भागफल y है, तो ये मान लो z। क्या बताओ एक बात बहुत अच्छे से, कि हमें y की वैल्यू 5z + 3 मिली, और अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या x की वैल्यू 13y + 1 है कि नहीं, बताओ बेटा। अब चूंकि y की वैल्यू यहाँ लगानी है तो x = आ जाएगा 13 × 5z और प्लस में 3, प्लस में क्या बेटा 3 और प्लस में क्या चल रहा है हमारा 1, ये y की वैल्यू लगा दी। गुणा कराएंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 13 × 5 = 65z प्लस 13 × 3 = 39 और 1 40। अब आप बताओ, अगर इस संख्या में 65 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 39 और 1 40, चूँकि 65 से छोटा है तो क्या ये पूरा 40 बचेगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये है, इनका मासा पूछा था, तो बताओ 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF। भिन्न अगर अधिकतम सॉल्व है तो लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ऊपर वालों का मासा क्या बताओ बेटा 7 हो जाएगा, और नीचे वालों का अगर लासा लेंगे तो 9 × 45 दूनी 90 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर वाले अगर भिन्न सॉल्व है बेटा तो ऊपर वालों का लासा लेते हैं, तो ऊपर वालों का लासा हो जाएगा 2 × 5, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा 20 बटे, नीचे वालों का लासा लेंगे तो लासा नीचे वालों का बेटा कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, का मासा ज्ञात करो। ये संख्याएं लिखी हैं कुछ, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। बताओ 2 सब में है तो मिनिमम कितना है 2 की पावर 3 गुणा मासा लेना है। 3 सब में है, मिनिमम कितना है 3 की पावर 1। 5 सब में है, 5 का मिनिमम कितना है 5 की पावर 2। 7 सब में नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे, तो आंसर हो जाएगा कितना 8 गुणे 3 गुणे 25, 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 3 600। नेक्स्ट, लासा निकालना है, पहले भिन्न को सॉल्व करो। 108/100 कोमा 36/100 कोमा 9/10। अब बताओ 4 से कट रहा है तो काट लो 4 से, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 7 28 बटे 25, 9 चौको 36, 9 बटे 25 और ये 9/10।
क्या पूछा है इनका लासा, ऊपर वालों का लासा कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा, नीचे वालों का मासा कितना होगा 5, और 27/5 का मतलब हो जाएगा 5.4। नेक्स्ट मासा पूछा है, वही तरीका 175/100, 56/10, 7/1 लिख लो, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। SCF निकालना है तो बताओ 7 ही सबका ऊपर SCF हो जाएगा, बताओ 8 7 56 होता है, और 7 से काटेंगे तो ये 7 दूनी 14, ऊपर SCF कितना आ रहा है 7, और चूँकि नीचे LCM LCM कितना आ जाएगा, LCM भाई SCF लेते हैं ना, तो LCM का तरीका क्या होता है देखिएगा ध्यान से, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। काटो बेटा 25 से, 25 6 150, 25 7 175, और 25 चौको 100। ये बेटा काटो 2 से, 28 दूनी 56/5, और ये कितना हो जाएगा 7/1। अब बताओ SCF कितना हो जाएगा 7, और LCM कितना हो जाएगा 20, और 7/20 का मतलब 5 7 35, 3.5। 19 नंबर, दो संख्याओं का लासा 120 है, उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकता जो 120 को नहीं काट पाए। अब बताओ 35 क्या कभी 120 को काट पाएगा, 8 काट लेगा, 12 काट लेगा, 24 काट लेगा, यही आंसर होगा। लासा में मासा हमेशा इन्वॉल्व होता है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग इतना है, यदि लासा और मासा का इतने गुना है तो एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो बताओ लासा और मासा का योग दिया गया, लासा मासा यानी मासा अगर x है तो लासा हो जाएगा 84x, और योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 85x, और 85x की वैल्यू कितनी दी है भाई 680, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85, 17×85, 17 चौको 68, एक x बराबर कितना आ रहा है 8। अब आगे क्या पूछा है, एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या, अब एक संख्या कितनी है 56, दूसरी संख्या निकालनी है, मासा कितना आया 8, और लासा कितना आया 84×8, बताओ 8 से 8 7 56, 7 से 12 7 84, तो दूसरी संख्या आ जाएगा 12 8 96। सीट का सवाल है ये। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8 9 12 15 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है एक शेष है। और इसको देखो हम उससे कर रहे हैं बेटा डिविजिबिलिटी से, एक इससे घटाएंगे तो 5 से कटेगा नहीं, इससे अगर एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360, ठीक है, इससे घटाएंगे ये हो जाएगा 460, और इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 370। न्यूनतम संख्या पूछिए तो डिविजिबिलिटी हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, बताओ 9 की लग रहा है, इसमें नहीं लगी, इसमें नहीं लगी, यही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 8 9 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष है, परंतु 13 से पूर्णतया विभाजित हो। क्या कह रहा है देखो, एक शेष बचे, तो सबसे पहले वही तरीका बेटा 360 720 1800 और 3600। सबसे पहले वो कह रहा है कि 13 से पूर्णतया विभक्त हो, तो मतलब 13 से ये संख्या कट रही है क्या, 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26 और 10 बचेगा, 101 13 से कटता है, 13 7 91 13 8 104 नहीं कटता है। ये 13 से काटेंगे तो 13 5 65, बचा कितना 65 5 70 और 2 72, 5 2 7 71, ये कटेगा नहीं है। 13 से काटेंगे तो बताओ 13 एकम 13 बचेगा कितना 5 50 हो जाएगा, 13 3 39 बचेगा कितना बेटा 11 111, ये भी नहीं कटेगा 13 से। अब यही संख्या 13 से कट रही है, देखो 13 दूनी 26, कितना बचा भाग करके देखो जरा एक बार, 3601 में 13 का भाग करो, 13 दूनी 26 बचेगा कितना 10, ये 0 आ गया, 13 7 91, कितना बचा 9, 1 आ गया, 13 7 91। यही एक संख्या जो 13 से कट रही है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए कि शेष फल 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखो बहुत ध्यान से समझो, कह रहा है 1856 से वह न्यूनतम संख्या घटाओ कि जो यहाँ पे रिजल्ट आए वो 7 12 और 16 से विभक्त करने पे कितना शेष बचे
4। तो सबसे पहले इनका एलसीएम बोलो। तो 16 3 48 गुणा 7 यानी 21 गुणा 16 करेंगे तो ये 16 एकम 16 और 16 में 32 और 1 33 प्लस 4 यानी रिजल्ट मेरा कितना आ जाए 340। अब 340 है या 340 का कोई मल्टीपल है तो सबसे पहले तुम भाग कर दो इसमें 340 से 1856 में। तो हम पहले सबसे पहले भाग कर रहे हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। 340 से यहाँ भाग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 336 से भाग करो तो 336 से भाग करना है। तो तुम देखा करो यहाँ से ये लगभग 6 गुना है, तो अगर 6 गुना करें 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 तिया 18 19 20 और 21 की 1 हासिल लगा 2 और 6 तिया 18 और 2 20 ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो ये भाग दो केवल 5 बार। 5 बार भाग करेंगे तो बताओ 36 पंचे 300 गुणे 5 1500 और 30 गुणे 5 150 1650 प्लस 6 पंचे 30 1650 और 30 1680। अब 1680 का मतलब कितना हो जाएगा, ये अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 5 है चूँकि, और 8 2 10 8 7 15 7 और यहाँ कितना 176। अगर हम 176 घटा देंगे बेटा, 176 घटा देंगे तो हमें बताओ यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कटेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 शेष, तो 4 कम घटाओ तभी तो 4 शेष बचेगा। कितना घटाएं 172, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी का मतलब ये एचसीएफ की बात हो रही है जो 147 168 210 315 को पूर्णतया विभक्त करें। ऐसे अगर इनका हम ले लें क्या अंतर, तो इनके बीच का अंतर जरा बोलो कितना है 1 और ये कितना है 2 और इनके बीच में अंतर, अब कोई भी अंतर 21 से कम नहीं होगा। अगर देखो सबसे छोटा अंतर क्या होगा 21 ही तो होगा। 21 से भाग करेंगे ये 7 बार जाएगा, ये 8 बार, ये 10 बार और ये 15 बार। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट देखो, 3 विभिन्न चौराहे पर आगमन सूचकांक बलियां क्रमशः 4 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हुई 8 20 पर बदली थी। तो अगली बार कब बेटा 48 72 108 का एलसीएम 16 तिया 48 8 निम 72 16 32 16 तिया 48 और 9 72 12 निम्मा 108 होता है तो 27 चौको 108 होता है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ 2 के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य 16 और 3 के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य 27 है। 16 गुणे 27 अगर करेंगे तो बताओ 16 पंचे 80 16 चिक्का 4 16 सत्ते 112 16 दूनी 32 और 11 32 और 10 42 और 1 43 432 सेकंड के बाद, और 432 सेकंड में हम 60 का भाग कर देंगे तो तुम बताओ कितनी बार जाएगा 6 सत्ते 42 7 मिनट 12 सेकंड। कब 8:20 के बाद 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब 8:27 मिनट 12 सेकंड। पत्थर का एक ढेर क्रमशः 32 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10 18 और 50 पत्थर से, ये बेटा इसके एक बहुत बढ़िया पहचान है 32 40 और 72। यहाँ कितना बोला है 10 18 और 50। अंतर देख लो सब जगह बराबर आएगा, हर एक का अंतर 22 होगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेके 22 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या में देखिए 2 के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य 32, 3 के परिवार का 9 और फिर 5 और माइनस करना है 22 से। माइनस किससे करना 22 से। अब आप हमें ये बताओ 32 पंचे 160 होता है, 16 निमैया 144 होता है, 1440 माइनस 22 1418, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो बताओ औसत पूछा है, पहला ये अंतिम ये बटे में 2, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या की बात करें बताओ क्या होंगी 2 3 5 7 11 13 17 19 और एक और 4 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बेटा कौन सी
23। इनका योग कर लें और डिवाइड बाई क्या कर लो 9। नेक्स्ट 3 के प्रथम 100 गुणजों का औसत, तो 3 का पहला गुणज 3 होगा और अंतिम गुणज क्या होगा 300 होगा। तो औसत निकालना है तो 303/2 कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 151.5। 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो बताओ 5 का औसत 10 है, 6 का औसत 12, तो यहाँ से +1, यहाँ से +2, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 12 और +10 22। नेक्स्ट 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या बताओ 7 और 7 14 की बात कर ली गई और अंतर, अब देखो इसको बेसिक से भी कर लो और ट्रिक से भी कर लो। बेसिक क्या कहता है 68 × 13 ये हो गया टोटल, माइनस 7 × 63 और माइनस 7 × 70, तो जो भी आएगा वैल्यू माइनस में आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो 68 × 13 करना है तो 68 × 10 680 और 68 × 3 ऐसे कर लो, 13 8 13 बच्चे, ऐसे करने में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा लगती है, ऐसे ना करो। देखो ऐसे क्या करो बेटा, 68 गुणे कितना करना है 13 करना है, तो 68 × 13 ना करके 70 × 13 कर लो, तो 13 7 91, 910 हो गया। 910 में 26 कम कर दो, अब 910 में अगर हम 26 कम करेंगे तो 10 कम हुआ, 916 और कम कर दो, क्या ये बची 884 माइनस 7 21 के 1 2 और 7 6 42 और 2 44 माइनस 790। अगर देखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 9 4 13 1 3 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 931 और ये कितना है 884। तो 16 वो और 31 ही है, तो 16 और 31 16 और 31 16 31 17 17 और 30 47। अब ऐसे कैलकुलेशन हमेशा बड़ी लगेगी अगर आप करोगे। अब इसका दूसरा तरीका देखना, मज़ा आ जाएगा। 13 का कितना था 68 था, 7 लोग गए 63 ले गए, 5 प्लस में गुणा कर दो 7 7 बना 35, फिर 7 लोग गए 70 ले गए, 2 माइनस में 2 × 7 7 दूनी 14। तो बताओ अंतर कितने का रहा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो बताओ कितने का अंतर रहा। तो प्लस में आ जाएगा मेरे पास 14 और 16, 14 में से 35 का 21 आ जाएगा प्लस में 21। अगर हम प्लस में हैं और नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा एवरेज है उससे प्लस वाली संख्या को घटा देते हैं। तो अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 47। और अगर नंबर ऑफ टर्म कम होते है ना, यहाँ पे 13 की जगह 6 संख्याओं की बात करते तो इनको क्या करते भाई जोड़ देते, ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 संख्या ए तथा बी का औसत इतना, बी सी का औसत इतना, सी ए का औसत इतना, तो ए का औसत कितना होगा। तो बेटा कर सकते हो कि ए बी का योग कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर कितना हो, या ऐसे ना करो तो और बढ़िया तरीका बताएं। योग से तो सभी लोग किए होगे है ना, जो लोग चाहें तो योग से कर लेना। आप दूसरा तरीका बता रहे, देखो ए और बी का औसत कितना है 20 है, और बी और सी का औसत ये अगर हम मान लें कितना 19, तो तुम बता दो बेटा बी की वैल्यू 19 और सी की वैल्यू 19, ये हो गई। अब यहाँ बी की वैल्यू 19 है तो ए का मान निकालो जरा, ए का मान कितना आ जाएगा 20 और 1 21 आ जाएगा, चूँकि 21 ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान समझना। सी और ए का औसत कितना दिया है, सी और ए का औसत ये उन्होंने दे दिया कितना 21। अब समस्या क्या है कि ये भी 21 है और ये भी 21 है। अब इनको बैलेंसिंग करना सबसे बड़ी बात है। बैलेंसिंग करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे 19 रखेंगे तो 2 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब एक जगह 23 एक जगह 19 है, यानी एक जगह एवरेज से हम प्लस में 3 है, एक जगह क्या है -1 है, तो प्लस में 2 रहेगा। +2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई एक जगह प्लस में 3 है,
1 के माइनस में 1 है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, प्लस में 2 रहेगा कि नहीं। ऐसे कर लेना भाई, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, इनमें से लड़कियों का अब 80 है और लड़कों का प्राप्तांक कितना। अब बेटा देखो, बॉयज़, ये गर्ल्स का दिया गया और बॉयज़ का कितना दिया गया है 60, और बीच में कितना है दिया है 68। बस ऐसे ऐसे बांट लो, 8 और ये कितना हो जाएगा 12, ऐसे हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 तिहारा 2 और 3 का। क्या पूछा है, कक्षा में कितने % लड़के हैं, 60% लड़के हैं और 40% क्या हैं, लड़कियाँ। नेक्स्ट, 120 छात्रों में औसत प्राप्तांक 35 है, उत्तीर्ण पास वालों का कितना है 39 और फेल वालों का कितना है 15 और सबका कितना है 35। घटा दो, 20 और 4, रेशियो क्या हो जाएगा तो बेटा 5:1, 6 बराबर 120, 1 बराबर 20, 20 फेल हुए तो 100 पास हुए। नेक्स्ट, एक थैले में कुछ गेंदे, कुल 10 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ लाल और शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28। लाल का कितना है 25 और वाइट का कितना है 30 और सबका कितना है 28। हटा दो, 2 3 सॉल्व कर लो। यहाँ 8 4 गेंदें ये हो गई, 6 गेंदें ये हो गई। क्या पूछा उसने, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है 6। नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली, तो बताओ सही क्या थी 48, गलत क्या ली 23। कितना कम लिया यहाँ से 25। अगर इन 50 संख्याओं में इनमें बांटेंगे तो क्या 0.5 एवरेज बढ़ जाएगा, और 0.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36.5। एक कंपनी ने एक वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई तथा दूसरे वर्ष में 4300 प्रति माह औसत। अगले 9 महीने में कितनी वस्तु प्रति माह बनाई, मतलब समझ रहे, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 बनाई गई तथा पूरे वर्ष में, अच्छा ये तो 3 महीने में 4000 और पूरे साल में तो 12 महीने की पूरी निकाली गई। तो अगर 4000 बनाती तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितना ज़्यादा बना है 375। 375 12 में अगर ज़्यादा हुआ है तो क्या ये 9 महीने का ही तो काम एक्स्ट्रा है, 9 महीने का ही तो काम एक्स्ट्रा है। तो अगर 9 से काटेंगे, मतलब 9 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 से 3 बार, 3 से ही काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ये कितना हो जाएगा बेटा 400 1 500, 500 एवरेज बढ़ जाएगा तो 4500 हो जाएगा कि नहीं। एवरेज 500, एवरेज ज़्यादा रहा तो 4500 हुआ। लास्ट सवालों की ओर है। सोमवार मंगल और बुध का तापमान इतना है, मंगल बुध बृहस्पति का इतना है। अब देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे औसत कितना दिया 45। फिर क्या दिया ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत कितना दे दिया है 42। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मंडे का 46 हो तो बृहस्पति का बताओ। अब यहाँ से देखो, इनका अगर हम 42 मान लें, इनका भी 42 मान लें, इसी हिसाब से मान लिया जो था, तो यहाँ भी बताओ 42 और 42 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका कितना होगा, ये भाई 42 हो जाएगा। और ये बताओ 3 3 छोड़ें तो 3 और 3 6 बढ़ जाएगा, 42 और 6 42 और 6 और 48 ये हो जाएगा। मंडे का तापमान उसने 46 दे दिया है तो बृहस्पति का पूछा, और तो उल्टा मानो का अगर दे दिया है तो का इतना लोड लिया, देखना मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इनका एवरेज दिया है 45 और इनका एवरेज दिया है 42। इसका अगर बताओ 46 है, इनका अगर 46 है तो होना कितना चाहिए था 45 45। तो मान लो इसका तो 45 है लेकिन इसका 44 ही रह गया, तो तुम बताओ ये 44 ये 45, तो अब ये कितना होगा। इनके पास लेना कितना कितना था 42, तो इन्होंने 2 ज़्यादा लिया, इनको भी 42 लेना था, इन्होंने कितना ज़्यादा ले लिया 3, तो 5 ज़्यादा ले लिया, 5 यहाँ कम कर दो 42 से, 42 से 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा 37। नेक्स्ट लास्ट सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत कुछ था, 11वीं पारी में 108 रन बनाए, इससे उसके औसत में 6 की वृद्धि होगी। 10 का औसत x, 11 का औसत x + 6 +1
प्लस 6 गुणा इसका इससे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 60 इज इक्वल टू 108, देन x इज इक्वल टू 108 माइनस 66 कितना आ जाएगा। तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 6 बढ़ गई, 42 से 6 बढ़ाओ 48। और इस तरीके से आज का सेशन ख़त्म होता है ना। इतने ही रखते हैं बेटा, नमस्कार, धन्यवाद।